हेलो ऑल इंडिया रैंक वन सीमैट 2024 अभिषेक झा। हेलो सर, कैसे हैं? ऑल फाइन, हाउ आर यू? डूइंग गुड सर, डूइंग गुड। वेरी स्टिल द गुड। सेम। सो या एक्साइटेड ऑल इंडिया रैंक वन। हाँ सर, ये तो थोड़ी बड़ी बात हो गई। मतलब दिस इज अ बिट सरियल, राइट? हम्म। मतलब एनी एग्जाम, मतलब छोटा से छोटा एग्जाम पास करना ही आज के डेट में इतना मुश्किल है। हम्म और मतलब AIR 1 तो मतलब इट्स हम्म एट अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ। हम्म आई रिमेम्बर सीमैट हैपेंड अर्लियर टू टाइम्स इन अ ईयर। एक बार होता था वो आई थिंक सितंबर में, और एक बार होता था आई थिंक जनवरी में। सर इन ये कब की बात? 2013 या 14 की बात है ये। अच्छा अच्छा। 10 ईयर अगो। उसके मतलब बाद सीमैट वन टाइम होना चालू हो गया या। हम्म, मतलब सर सीमैट भी काफी पुराना एग्जाम है। मतलब इफ यू इट कंपेयर इट इज विद इट इज इट इज और AICTE कराता था पहले, अब तो NTA कराता है। हाँ, काफी पुराना एग्जाम है, काफी अच्छा एग्जाम था ये अपने टाइम का, और है भी अभी भी। नाउ अभी लेट्स तो सी। और लास्ट, आई थिंक सर, लास्ट 2-3 साल से, स्पेशली अगर आप इस साल का पेपर देखेंगे ना, जीके के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन सब कंसेप्चुअल थे। हाँ। जीके में 6-6 स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें से आपको पता करना है यार, 3 सही है 4 गलत है। मतलब थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज का पैटर्न लाया है इन्होंने हाँ, उसमें। करेक्ट करेक्ट। तो जी विच इज के बहुत गुड, अच्छा था। मतलब जीके। और इनोवेशन में भी एक भी क्वेश्चन बुकिश का नहीं था, सब आपको सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या अपने मैनेजरियल इवेलुएशन करके आपको आंसर्स देना पड़ेगा। दैट वाज रियली गुड मतलब। Hi guys, welcome to CMAT podcast. Today we have All India Rank 1 Abhishek Jha, and he scored All India Rank 1 in CMAT 2024 examination. Abhishek, once again congratulations. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। So ऑल इंडिया रैंक वन आके कैसा लग रहा है भाई? सर इट्स अ बिट सरियल, मतलब आज के डेट में जहाँ इतना कंपटीशन है और एग्जाम के लेवल्स भी, तो मतलब AIR 1 नोबडी एक्सपेक्ट्स, राइट? मतलब नहीं सोचा था मैंने, बट हाँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी इन द टॉप, दो लाइक टॉप 20-50 लाइक। बट AIR 1 इज समथिंग सरियल। सरप्राइजिंग। या इट वाज सरप्राइज एक्चुअली सर। क्रैकू का जो आपका स्कोर कैलकुलेटर रहता है, हम्म उसमें आई वाज बीइंग शोन एट द सेकंड लेवल, मतलब आई वाज रैंक 2 देयर। बट मैंने सोचा इसमें तो केवल 13-14 हजार बच्चों का डेटा है। ओवरऑल इंडिया लेवल पे तो शायद ये 20-25-30 भी हो सकता है। हम्म बट देन बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय सर्टेन गुड विशेस, मतलब हो गया। Yes. So last podcast we had taken off the CUET where you have scored या 290 marks. CBT PG सर। यस Ha. सर, इट वाज 290। And CMAT, you last time told me that, sir, I have appeared for the CMAT waiting for the result. And the यस final यस result came out, and good news, we got to know, okay, All India rank one है. यस। So अभी ये CUET का CMAT का जो रिजल्ट आया हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हो? मतलब व्हाट leverage you can say, or the you will be taking through or taking ahead for your career? Sir, first of all, it's a like great confidence booster for me. Hmm. And this has really shown that consistency is greater than intensity. Because sir, जैसा मैंने आपको अपने लास्ट पॉडकास्ट में ही बताया था, मैं कई सालों से एग्जाम दे रहा हूँ। और ऐसे मैंने बाय गॉड्स ग्रेस बहुत सारे एग्जाम निकाले भी हैं। बट AIR 1 यानी मतलब उस दिन मेरे इतने साल की मेहनत फाइनली सक्सेसफुल तो थोड़ा जर्नी को भी हुई। एक्सप्लेन कर दो, कब से लिख रहे हो और कितने के एग्जाम्स लिखे और कितने में क्या क्या हुआ, हिस्ट्री थोड़ी सी। अच्छा सर, ठीक है, बताता हूँ। सर मैं 2012 क्लास 10th मैंने किया। आई गॉट 93.6%। 2014 क्लास 12, देयर ऑल्सो आई गॉट 93% PCM बैकग्राउंड। Then after that, I cracked JEE and I went into the Marine Engineering and Research Institute of India, Kolkata, ओके। Central Government University. From there, I got campus placement in Nippon Ocean Kaisha, NYK Lines Japan, which is a top ship management company. तो हम्म। फिर सर फॉर 1 year आई वाज देयर इन जापान, मतलब मर्चेंट नेवी में, एज अ वाह। मरीन इंजीनियर, वाह। 2018 to 19. But then sir, due to certain like physical injuries and personal reasons, I had to leave that job. After ओके। that I came back, started preparing education loan था and कुछ और भी burdens थे,
तो उस साल एमबीए का मैंने सोचा नहीं था। उस हम्म साल मैंने सोचा था कि आई अपीयर फॉर द मैनेजमेंट एग्जाम्स, बिकॉज मैनेजमेंट एग्जाम्स एंड बैंक पीओ एंड सीजीएल गवर्नमेंट एग्जाम थोड़ा बहुत मतलब सब्जेक्ट तो सेम ही है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जी के। हम्म। तो ऐसे ही दिया था। तो उस साल आई क्रैक्ड आईबीपीएस पीओ इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट 2019, एंड आई जॉइंड इंडियन बैंक एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। एंड देन सीजीएल 21 भी क्रैक हुआ, उससे रिजल्ट आया, तो अभी मैं सीजीएल 21 के थ्रू ही एक पोस्ट पे हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। And during that time, I wrote a lot of exams. In fact, I appeared for CMAT 2020. ओके। So there I scored All India rank 10 10, ओके। in CMAT 2020. But sir, as I told you, that due to certain personal reasons, मैं उस साल JB admission नहीं लिया, and I continued with the government job. हम्म। फिर उसके बाद कैट में also I scored well. Last time मैंने आपको बोला था। तो कैट में also first time it was 96.88, second time it became 98.92, so improvement. And मैट मैंने ऐसे ही दिया था, तो उसमें आई गॉट 99.96। देन एसआरसीसी जीवीओ, देयर आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 6 हम्म इन 2023। मतलब जैसे ही मैंने बैंक में अपना प्रोबेशन खत्म किया, एंड मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली साउंड हुआ, एंड पर्सनल रीजंस को अपना केयर फॉर किया, आफ्टर दैट आई अगेन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दीज मैनेजमेंट एग्जाम्स। तो हम्म। उसमें सीमैट का, जैसे आई टोल्ड यू, आई वाज ऑल इंडिया रैंक 10 इन 2020, बट देन 2022 आई वाज ऑल इंडिया रैंक 143। उस साल मेरे लिए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा भारी पड़ गया था। हम्म। एंड फिर एसआरसीसी, AIR 6, आपका फिर इस साल वापस दिया सीयूईटी पीजी, और हाँ लास्ट ईयर मैंने टिसनेट भी निकाला था। ओके। बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं इंटरव्यू में अपियर नहीं किया, मैंने डैप ही नहीं फिल कर पाया मैं। ओके। ओके। तो इस साल सीयूईटी पीजी के थ्रू टेस्ट में आई थिंक शॉर्टलिस्ट आ ही जाएगा, कल रिलीज होने वाला है सुबह टेस्ट का शॉर्टलिस्ट। हम्म। बट मोस्ट प्रोबब्ली सर, नाउ दैट मोस्ट प्रोबब्ली जेबी इज कंफर्म्ड, सो आई विल बी स्किपिंग दिस इंटरव्यू, तो मैं वहां सीट नहीं वेस्ट कर रहा। हम्म। नाइस। काफी कुछ एग्जाम लिखा आपने, यू हैव माय क्रैक। जर्नी। या। सो यू वेर वेटिंग कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 आ जाऊंगा, आई विल गेट इनटू द जेबी, या लास्ट टाइम वी हैड अ वर्ड लाइक आई एम अहमदाबाद बैंगलोर, यू वेर लुकिंग, या एफएमएस? Sir, I like, as I told you that the top three, four B schools, right, from the IIMs, IIM, ABC and all, and post that ROI is also a factor like FMS, JB, TIS. तो मैंने आपको अपने प्रेफरेंसेस लास्ट पॉडकास्ट में बताए थे। तो IIM में ABC से तो कॉल नहीं आता है, अनफॉर्चुनेटली बीइंग फ्रॉम जेम। तो अब लगता है 90 इस साल 99.99 लाना पड़ेगा, तब शायद IIM ABC को याद आ जाऊं मैं। हम्म। सो बट थैंकफुली टिस और JB को याद हूं मैं अब। सो हाउ वाज कैट? आई मीन सीमैट हो गया, सीयूईटी में भी अच्छा किया, बाकी दूसरे एग्जाम में भी, कैट में क्या हिस्ट्री रही है? सर क्या, सर कैट में भी जैसा मैंने आपको कहा कि अच्छा रहा है, बट वो 99 परसेंटाइल वाला मार्जिन से थोड़ा सा रह जा रहा है। हम्म। तो उसको क्रॉस करना है इस साल, मोस्ट प्रॉब्ली अल उसको भी मतलब आई क्रॉस अभी इस साल तो फॉर जेबी श्योर। हाँ, इस साल जे भी जा रहा हूँ, कैट दे दूंगा। वैसे एक बार कैट में 99.9 परसेंटाइल मार्जिन टच करने का सपना है। तो वो करना है। और सीमैट के लिए मैं ऐसा तो सर कभी नहीं सोच रहा था कि AR 1 2 3 ऐसा कुछ, मतलब मैं टारगेट नहीं कर रहा था। हम्म। बट हाँ सर, थोड़ा एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड है, वीकेंड्स को मैं थोड़ा पढ़ाता भी हूँ, तो एग्जाम्स खुद भी देना रहता है, सो दैट आई गेट अ ग्रास्प कि अभी सिचुएशन कैसा चल रहा है। तो ये भी एक फैक्टर रहता है दैट जिसके हेल्प कारण यू। मैं इतने सारे एग्जाम्स, या इसके कारण सर मैं इतने सारे एग्जाम्स लिखता हूँ। तो, हम्म। तो वो भी मुझे हेल्प किया है कहीं ना कहीं। ग्रेट। सो लुकिंग बैक, इज देयर एनीथिंग डिफरेंट यू हैव डन इन योर प्रिपरेशन जिसके वजह से यस सर। AIR 1 है, तो वो क्या है? मतलब जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो उनके लिए काफी हैंडी होने वाला है यहाँ। सर देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊंगा सर, मैंने जेई क्लियर किया था, तो मैथ रीजनिंग में उतना इशू कभी नहीं रहा, इंग्लिश में भी नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसा आप बता रहे हैं, AIR 1 के लिए कुछ डिफरेंट तो करना पड़ता है। तो ये हम्म चीज आई हैव ऑब्जर्व, जैसे जब मेरा बैंक पीओ निकला, सीजीएल निकला, एंड आपका बाकी सारे एग्जाम्स निकले, तो उस साल क्या था, मैं बस नॉर्मली प्रिपेयर कर रहा था उन सारे एग्जाम्स के लिए, प्रिपेयर करके एप्टीट्यूड अच्छा था तो हो गया। हम्म
एंड थोड़ा बहुत आप सही गाइडेंस रहो तो हो जाता है। लेकिन मैं अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट देख पाया हूँ 3-4 साल के फेज में, पहले मैं सिर्फ क्वेश्चंस बनाता था, या अ, आपका इंग्लिश में एक एक दिन में हजार हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए हैं, हम्म सीजीएल के 5 टीयर 2 के मॉक्स दे दिए और हम्म उनको फिर थोड़ा बहुत एनालाइज किया। बट मैं कभी कोई चीज के डेप्थ पे नहीं जाता था। पहले मेरा लक्ष्य रहता था कि आई गेन नॉलेज एंड आई क्रैक एग्जाम, राइट। मेरा लक्ष्य रहता था सिर्फ एग्जाम क्रैक करना। नाउ इट हैज चेंज्ड completely once I have come into सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक सेक्टर जॉब। तो हम्म माई लाइफ इज अ बिट स्टेबल नाउ। तो अगर अब मेरा बैक ऑफ द माइंड क्या रहता है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो हम्म। अब माई अब मैं जो पढ़ता हूँ सर, सिलेबस तो कब का खत्म हो चुका है। नाउ आई स्टडी जस्ट टू गेन नॉलेज एंड इम्प्रूव माई नॉलेज, नथिंग एल्स। अब मैं ये सोच के नहीं पढ़ता कि मैं एग्जाम क्रैक करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीके मेरा बहुत अच्छा हो गया है, वो इसलिए सपोज सर पहले मैं सिर्फ क्या था, लूसेंट रट लिया, हम्म ठीक है। हम्म लोग ऐसा ही करते हैं, अरे एनसीईआरटी का जिस्ट रट लिया। बट अब जैसे क्या होता है, सपोज इफ आई एम रीडिंग समथिंग अबाउट ट्राइब्स, हम्म तो अब मैं उसे थोड़ा डेप्थ में और रिसर्च करता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जाग होता है कि अच्छा, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पे इसके अंदर और क्या होगा। थोड़ा विकिपीडिया में सर्च किया, अच्छा यहाँ पे तो आईयूसीएन स्टेटस का क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड का स्पीसी है, हम्म जो कि उन्हीं के ट्राइब के नाम पे है, बुगुन लाई छोला। तो हम्म ऐसे मतलब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को मैं अब डेप्थ में जा जाके करने लगा, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी है, टाइम है। गुड गुड तो ये नाइस। डिफरेंस, जैसे इस साल सर सीमैट में क्वेश्चंस कंसेप्चुअल बहुत थे। दो कॉर्ड हम्म इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी एक्स माइनस पी टी इज इक्वल टू पी जेड माइनस पी टी, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो पहले क्या था, मैं सर्कल के प्रॉपर्टीज याद करके, मतलब हम लोग क्या करते हैं जनरली, सर्कल के प्रॉपर्टीज याद किए और क्वेश्चन सॉल्व किए। हम्म। अब जब से मैं पढ़ाने के फील्ड में आया हूँ और थोड़ा टाइम मिला है, तब से लाइक आई एम रीडिंग डीप इनटू द कॉन्सेप्ट्स, क्यों बिकॉज कॉर्ड का ऐसा प्रॉपर्टी बना। बिकॉज यू हैव टू टीच टू द स्टूडेंट, और अगर दूसरों को यस एग्जैक्टली। समझाना है तो पहले खुद तो तो खुद समझना वो, कैसे होगा। यस एग्जैक्टली। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समझा रहा हूँ, चौड़ी चौरा समझा रहा हूँ, सिविल डिसोबीडियंस समझा रहा हूँ, स्वराज पार्टी का ये समझा रहा हूँ, तो मुझे खुद उस चीज को स्टोरी टाइप में पहले अपने दिमाग में सेट करना होता है कि हम्म नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, अली ब्रदर्स ने महात्मा गांधी को कब कहाँ बुलाया। मतलब पूरा एक स्टोरी टाइप से मैं उसको फ्रेम करता हूँ, ताकि मैं अच्छा डिलीवर कर पाऊँ कंटेंट बच्चों को। हम्म। तो ये चीज मेरे अंदर, मतलब आई से कि मेरे प्रिपरेशन लेवल पे और समझदारी, मतलब मैच्योरिटी आई है सर। ग्रेट ग्रेट नाइस। Did you face any obstacle or setback during your preparation? You want to share here? सर ऐसा कुछ सेटबैक आई नेवर फेस्ड, बट हाँ आई टेल यू वन थिंग, आई एम वेरी बैड एट पजल्स। वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अच्छा। I told you in my last podcast also, I think that puzzle only is prohibiting me from scoring that 99.9 percentile in CAT. Quant and VRC is very good. But unfortunately, puzzle नहीं पल्ले पड़ रहा है मेरे, मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो ही जाता है। तो ये सेटबैक तो नहीं, ये मेरा एक वीकनेस है, आई एम वर्किंग ऑन इट। आई होप आई इम्प्रूव इट दिस You have to, अगर कैट निकालना है 99 प्लस जाना है। ईयर। 99.99 क्रॉस करना है, मतलब उस लेवल पे पहुंचना है। तो इनफैक्ट हम्म। सर बैंक पीओ मेंस में भी पजल बहुत कठिन पूछता है। हाँ तो इन बिल्कुल। 2019 means when I appeared for the bank PO means I was like shocked, ये क्या है, how will I solve it? So my Which entire time I focused on the critical reasoning part, statement, reason and all। और फिर लास्ट में ना 4-5 पजल के सेट में किसी एक को उठाया, उस पे आधा घंटा लगाया, एक बना था पजल मेरे से। मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट। आईबीपीएस था कि एसबीआई था? सर दोनों का बता रहा हूँ मैं, हुआ ओके क्रैक मेरा, आईबीपीएस पीओ मेंस हुआ था, दिया मैंने दोनों का। ओके ओके। आईबीपीएस तो भाई पेपर बहुत अच्छा बनाता है। अलग लेवल पे है सर, अलग महाराष्ट्र लेवल सीईटी बनाता का है। भी तो आईबीपीएस ही बनाता है। और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डाल डाल के हाल खराब करते हैं महाराष्ट्र सीईटी। ओके। So since you are working, so how did you manage your time for your exam preparation? Then job भी को भी manage करना है, ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ गई। So क्या मंत्रा है जो वर्किंग लोग हैं ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये? सर सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट सिंस यू आर ऑलरेडी वर्किंग, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल देन दोज हु आर नॉट वर्किंग, मतलब राइट। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं या जस्ट अभी बैचलर्स खत्म किए हैं, उन्हें एमबीए में जाना है या प्लेसमेंट नहीं लगी है, हम्म although if they are financially sound from their family,
बट समवेयर डाउन द लाइन उनके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में रहता है ना कि घर के लिए कुछ करना है, एक टेंशन रहता है। ये हम्म, टेंशन अंदर ही अंदर लोगों को खाते रहता है। दोज हु आर वर्किंग दे आर फ्री फ्रॉम दिस टेंशन, दे आर स्टेबल, स्टेबिलिटी है। तो उस स्टेबिलिटी को आप कंसिस्टेंसी में चेंज कीजिए। फॉर मी, लाइक सपोज मॉर्निंग 8:30 आई लीव फॉर द ऑफिस, 9 o'clock 9:15 आई रीच द ऑफिस। तो फिर उसके बाद 6:30 आई लीव द ऑफिस, बाय 7:30 आई कम बैक, 8 o'clock आई गेट फ्रेश, 8 to 10 वट एवर हैपन्स, चाहे मेरे सर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, कुछ भी हो, आई स्टडी। हम्म, मैं कम से कम एक मॉक मैथ का, एक इंग्लिश का, अब तो सिलेबस खत्म हो गया सर, मैथ इंग्लिश रीजनिंग का एक मॉक मुझे लगाना ही है, चाहे वो सेक्शनल हो, क्विज हो, कुछ भी हो, सो दैट माई ब्रेन गेट स्टिमुलेटेड, चलता रहे। एंड कुछ ना कुछ, चाहे करंट अफेयर्स या कोई न्यूज पढ़ लो, या डीडी न्यूज पे आपका जो आता है, या लोकसभा टीवी, सांसद टीवी, बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल्स हैं। हम्म, या तो अगर एकदम ही थके हो तो लेट के वीडियो देख लो, कुछ ना कुछ हम्म, तो सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन हो ही जाएगा। हम्म, कंसिस्टेंसी हर दिन करना है, और वीकेंड्स को तो मतलब आप समझ लो, वीकेंड्स इज नॉट फॉर फन, इफ यू आर रियली टारगेटिंग समथिंग। वीकेंड्स को यू हैव टू मतलब गिव 6 to 8 hours। हम्म, ये आप अगर कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड। और मैंने अपनी कंसिस्टेंसी सर, मतलब एज अ बैंक पीओ बहुत प्रेशर रहता है। अभी तो सीजीएल जॉब्स में कंपेरेटिवली लेस है, लेकिन अभी भी है। लेकिन बैंक पीओ बहुत प्रेशर रहता है। बट वहां भी मैं, वहां अब यहाँ तो मैं 2-3 घंटे पढ़ता हूँ, रात को 11-12 बजे तक। लेकिन वहां भी मैं 2 घंटे निकालता था। बैंक पीओ में तो रात को 9-9 बजे घर आता था, बट फिर हम्म, भी पढ़ता था। और आपके पास जॉब है, आप ये मत सोचो कि इसी साल निकालना है या अगले साल निकालना है, नहीं होगा तो क्या होगा। सिंस यू आर स्टेबल, so one thing I'll tell you, that just maintain consistency, somewhere down the line it will really be fruitful to you। एक दिन में, Rome was not built in a day, right? मैं भी आज कोई एक साल में AIR1 नहीं हुआ हूँ सर। 2019 से ये सिलसिला चालू हुआ है, 19 के अक्टूबर से मैं एग्जाम देना चालू किया हूँ। आज 2024 के जून में जाके मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ। हम्म। बट हाँ, कुछ सर ना कुछ बैकअप्स 5 year हमेशा hard से work. थे। या लक तो होता है सर, बट इट इज जस्ट 1% लक, 99% कंसिस्टेंसी। मैं हार्डवर्क भी नहीं बोलता, मैं हमेशा से लास्ट पॉडकास्ट में ही बोला था, कंसिस्टेंसी। हर दिन में थोड़ा थोड़ा मेहनत करना, कंपाउंडिंग, हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करना ज्यादा जरूरी है। Absolutely, absolutely. Uh, in actual examination, what was your order of attempt and how much सर, time you have, I mean, you have devoted for the particular section? सर आई हैव स्टार्टेड विद जीके। Hmm. एंड जीके में क्या हुआ सर, कितने 20 क्वेश्चंस थे, एंड आई थॉट लाइक, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें सोचने का क्या है, Hmm. राइट? बट इस बार जीके में भी वी हैव टू थिंक, बिकॉज द जीके क्वेश्चंस वेर डैम ट्विस्टेड and Hmm. tricky, certain parts. Like, suppose you are reading about the viceroys or the governor generals of India, so you just cannot rely on any one guy कि हाँ वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पॉपुलर था तो पढ़ लिया, विलियम बेंटिक पॉपुलर था तो पढ़ लिया। नाउ दे आर गिविंग यू मैच द फॉलोइंग, वॉरेन Hmm. हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव और कैनिंग और वट एवर, 4-5 दे दिए, और उनके एक्ट्स बता दिए कौन से एक्ट से कौन रिलेटेड है। तो Hmm. आपको Hmm. कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सब भी लिंक करना पड़ा विसरॉयज के नाम से, बिट ऑन द स्टेट सिविल सर्विस लेवल, Hmm. 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 राइट सर? सो जीके वाज अ बिट टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि वो स्टेटमेंट एनालाइज करने में और थोड़ा सा सोचने में। बट आई कंप्लीटेड इट विद इन 12 to 14 मिनट्स, आई से 20 क्वेश्चंस। उसमें ड्यूरिंग द फर्स्ट गो मुझे 15 क्वेश्चंस, 14-15 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते थे, मतलब थोड़ा बहुत लिंक बैठा के, को रिलेट करके तो हो गए। फिर बाद में मैं अपना सब पेपर खत्म करके एक बार सेकंड गो में आया था, तो 2-3 और बन गए। आफ्टर दैट आई वेंट टू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Hmm. मैंने सोचा इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, अगेन सेम लाइक जीके, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। बट द ऑप्शंस वेयर सो कंफ्यूजिंग इन सम ऑफ द क्वेश्चंस। एंड Hmm. अगेन ABCDE, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस में इन पांचों में से क्या नहीं होगा, राइट? केस स्टडी बेस्ड थ्योरी में आप कैसे इंप्रूव करोगे, मतलब ऐसे ऐसे सब ट्रिकी क्वेश्चन। एक भी, आई थिंक 20 में से ओनली 3-4 क्वेश्चन वेयर प्रॉपर, जो आप बुक से कहीं पढ़े होगे या ये होगे। रेस्ट Hmm. एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन योर practical sense and managerial and innovation knowledge. Hmm. So after innovation entrepreneurship also, I took 12 minutes or so. So after finishing these two sections, I went to English. Hmm. तो English के बाद I went to quant and reason, Okay. बिकॉज सर ये जो 3 सेक्शन है, इसमें जितना भी ट्रिकी होगा, जितना भी ट्रिकी होगा,
15 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगा, हम्म 15 से 20 मिनट, राइट। लेकिन मैथ में क्या है, आप कहीं कहीं कोई कॉन्सेप्ट भूल गए, या अगर आप कुछ एक प्रॉपर्टी भूल गए तो आप वहां फंस सकते हो। या कैलकुलेशन में बहुत बार ड्यूरिंग द एग्जाम ना, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, वो हम्म 21 + 14 35 आता ही नहीं है, 37 ही आते रहता है, और बाहर निकलते तो लगता है ओ शिट, ये तो 35 होना चाहिए था। हम्म मतलब सिंपल सिंपल कैलकुलेशन एग्जाम प्रेशर में लोग गलत करते हैं। आई एम गोइंग थ्रू योर या रिजल्ट। क्वांट के अंदर 99.93 परसेंटाइल है। हम्म लॉजिक इज 99.968, लैंग्वेज इंग्लिश इज 98.75, जनरल अवेयरनेस इज 99.82 एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप 99.95। टोटल इट इज 100 परसेंटाइल। सो इंग्लिश के सेक्शन में आई मीन इंग्लिश सेक्शन वाज चैलेंजिंग फॉर यू, 98 पॉइंट नो सर, समथिंग। इट वाज, मतलब आई नॉट से दैट इट वाज दैट डिफिकल्ट, बट द थिंग इज वो उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया, लाइक दो क्वेश्चन पूछ दिया, हार्डली और वेरी, और ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होगा या एडवर्ब फॉर्म में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था दिस ईयर। मतलब दे वर आस्किंग अ बिट, क्वेश्चंस वर ऑन द बिट रूल साइड ऑफ द ग्रामर। हम्म ठीक है, तो नाउ आई एम वेरी मच वेल वर्स्ड विद द आरसी एंड, मतलब कैट में दे नेवर आस्क रूल्स ना, हम्म it is related to RC also, bank PO mains also they ask RC only। हम्म तो मतलब my entire focus was on RC and vocab, तो वो सब अच्छा गया, बट देन दिस वेरी वेरी, अब कहाँ से याद आएगा, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन होता है, ये सब कब पढ़े थे, ये सब मैंने कभी छुआ ही नहीं बचपन में पढ़ने के बाद, तो ये गलत हो गया। ग्रामर आइडली तो आई मुझे अच्छा, ऑल्सो गो बाई हाँ, साउंड ओनली कि भाई सुनने में कुछ तो हम्म, अजीब लग रहा है, गलत है। हाँ एग्जैक्टली सर, मुझे सुनने में तो अजीब लग रहा था, मैंने गलत मारा लेकिन सही हो गया मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स वेर ट्रू। मतलब ग्रामर में आइडली आई डू बिकॉज ग्रामर में रूल्स है, एक्सेप्शन को लेकर रूल है, फिर एक्सेप्शन है, कौन पढ़ेगा इतना। ग्रामर सर नहीं हो पाता है सर, मैंने ग्रामर ना कभी पढ़ा, अब सीमेट को पूछना है 20 क्वेश्चन पूछे, लेकिन ग्रामर मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। दैट इज वाई कैट इज द काइंड ऑफ एग्जाम जहां भाई रीडिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आरसी है, दैट पैराग्राफ इज वेरी सिंपल गुड है। सर। हाँ। सर कैट और बैंक पीओ मेंस में यही है ना कि आप बिजनेस टाइम्स पढ़ो, मिंट पढ़ो, कोई नॉवेल पढ़ो, उसी के एक्सट्रैक्ट जनरली बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर पैसेज देते हैं, पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, व्हाट दे आर आस्किंग एडजेक्टिव एडवर्ब एंड ऑल, हम्म तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली सर उसमें थोड़ा कम रह गया। राइट। Abhishek, last question from my side. What tips or the suggestion you want to give to upcoming year aspirant? जितने लोग एमबीए के कोई भी एंट्रेंसेस लिख रहे हैं, उसके अंदर उनको या तो सीमैट का एग्जाम लिखने जा रहे हैं आगे, ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, तो उनको क्या क्या करना चाहिए? व्हाट इज योर टिप्स, आई मीन टिप्स फ्रॉम योर साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल इंडिया रैंक 1 मेरा खुद आया, दैट अभी भी आई एम नॉट श्योर क्योंकि वो मैं आ गया, हो सकता है अब अगली बार कभी ना आए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ भी एडवाइस नहीं कर सकता कि AR1 मेरा खुद आ गया, वो अलग भगवान का कृपा है। चलो टॉप बट 10 टॉप सर, 20 में आना है। हाँ हाँ, मतलब मैं 99.9 परसेंटाइल के हिसाब से बताता हूँ कोई भी एग्जाम में। मतलब हम्म अगर आपको वो 99 परसेंटाइल मार्क में चाहिए या Tier 1 बी स्कूल में चाहिए, मैं उस हिसाब से रेस्ट्रिक्ट करता हूँ। पहले तो प्लीज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे सी हियर आई कुड हैव इजीली टोल्ड इन दिस इंटरव्यू दैट मुझे सब आता है, बट नो, मुझे नहीं आता, मुझे ग्रामर नहीं आता, आई डोंट नो ग्रामर। मैं ICSE ISC स्कूल से पढ़ा हूँ, तो बचपन से आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नॉवेल्स, सो उसी से फ्लो बन जाता है, बन जाता है। तो मुझे ग्रामर नहीं आता, मुझे पजल नहीं आता, और when it comes to GK and all, I'm very good with the factual part हम्म and also pretty much good with the analytical part। बट अगर ज्यादा उसमें ओके। एनालाइज और कोरिलेट करने हो जाएगा तो उसमें भी मैं गलती कर दूंगा। तो जैसे आई नो माई स्ट्रेंथ एंड आई नो माई वीकनेस, वैसे यू शुड ऑल्सो नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ना। मतलब आई नो दैट क्वांट में कुछ भी दे दे, आई स्कोर मतलब 75 या 80, मतलब आउट ऑफ 80, एंड हम्म 75 मेरा इस बार भी है। रीजनिंग में भी अगर पजल नहीं रहे या पजल टफ नहीं रहे, तो बाकी रीजनिंग में आई स्कोर 80 आउट ऑफ 80। हम्म दिस आई नो। vocab you ask me anything, any word, उसमें चार ऑप्शन रहेगा सम वे, मतलब अगर मुझे वर्ड बाकी चार में से तीन ऑप्शन, माई स्ट्रेंथ एंड आई नो माई वीकनेस। फर्स्ट यू ऑल्सो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। आपको क्या आता है क्या नहीं। जो आता है वो तो वेल एंड गुड, जो नहीं आता है उस पर आप थोड़ा, इवन हम्म आफ्टर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 1, आई हैव टोल्ड इन दिस इंटरव्यू दैट आई विल स्टिल बी वर्किंग ऑन माई पजल्स। हम्म
राइट। अब कैट में हो ना हो, अब तो जे भी हो ही रहा है, बट स्टिल आई विल बी वर्किंग, क्योंकि वो मेरा एक वीकनेस है दैट आई हैव टू रिमूव फ्रॉम माई साइड। Hmm. फर्स्ट यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यस सर। People have this mindset. First of all, identify the strength and weaknesses. Once they have done that, they run away from their weaknesses. They वीकनेस। don't want to work on it. They want to let go it. This is what the biggest mistake I think people do. They cherish on, okay, this is what my strength. I am good in XYZ area or the topic or the section. But where they are weak in, they don't want to work it, or they run away, or I don't know why they don't want to work, because that is the area where if you will work out, it will boost your score. Sir, So the thing that we know that is comfortable for us, right? exactly. Suppose if we know how to do calculus, so we will keep on doing calculus only because that is under our comfort zone. हम comfort zone से बाहर नहीं निकलते. Sir, I'll tell you my thing that in class 9 I got 43 in maths, Oh. ICSE. 10th I got 74. Hmm. बड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ, बाकी सब्जेक्ट में 9900 और इसमें 74, सब रट्टू तोता बोलने लगे। अच्छा। राइट। एंड उसके बाद वो होता है ना सर, एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास से जर्मति होत सुजान। रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। यस यस, ऑफ कोर्स सर। एंड मेरे मैथ्स सर, ये मेरे पापा बोलते थे, एंड मैथ्स सर मेरे थे पांडे सर। उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि ऑल ये मैथ के सम्स ना तुम्हारे खून में बहने लगते हैं। इन Hmm. क्लास 12 आईएससी आई स्कोर्ड 98 सर। Wow. 10th के मैथ्स में 74 और 12th के आईएससी के मैथ्स में 98, 2014। एंड Hmm. आफ्टर दैट आई क्रैक्ड जेई। फिर अभी Wow. क्या, मैट सी मैट तो सब आप देख ही रहे हैं। जब तक अब मुझे कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा हो गया है, तो सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वीकनेस से नहीं भागिए और थोड़ा टाइम दीजिए। यू हैव टू गिव टाइम। स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करो, टाइम दो, कंसिस्टेंसी रखो, और हमेशा एक नोट्स कॉपी रखो जब भी मॉक दो। जो गलती होता है इमीडिएट उसको वहां दो। अगर ट्रैवल कर रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, रात में घर पे आके उसको फेयर करो। चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, इनोवेशन हो। और प्रीवियस ईयर प्लीज फॉलो प्रीवियस ईयर्स। एक बार Hmm. सिलेबस खत्म हो जाए तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को मॉक के पैटर्न में दो। I always say this in my class lecture when I take a live or the classroom. Always try to become megalomaniac, or act as यस a एग्जैक्टली। behave as a megalomaniac. थोड़ा पागलपन चाहिए. That hungerness has to be there with respect to the college and the exam. जब तक वो जेलनेस नहीं होगी, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, यू विल नॉट डू इट. मतलब वो आपको करना है, और आपके एग्जैक्टली। अंदर वो फायर होना चाहिए बाय डिफॉल्ट. चाहिए ही नहीं दैट कोई फायर इन द मोटिवेशन. बेली शुड lit, राइट, दैट फायर इन द बेली शुड बी देयर। एंड सर दूसरी चीज क्या है कि मतलब कोई ये चीज दूसरा बाहर वाला नहीं लाके देगा। एब्सोल्युटली. मेरा माई स्टोरी इज डिफरेंट, माई स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट, दैट माइट नॉट वर्क फॉर यू। मैं अपना बेस्ट और ऑनेस्ट आपको आंसर दूंगा। आपको खुद को अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हो सकता है जैसे मुझे पीडीएफ से पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, आपको शायद पीडीएफ से पढ़ने में अच्छा लगे। ये हम्म. बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम्म. कोई when someone is preparing ना, see sir, God never gives dreams to those who don't have the ability to fulfill it। हम्म. आप वो सपना देख, आप अगर सोचते हो कि आप आईएएस बनोगे तो कुछ ना कुछ आप में अंदर से वो बात रहती है जिस कारण आप सोचते हो। हम्म. तो आपको इनर सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, और खुद से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हड़बड़ाना नहीं है कि भैया नहीं हुआ, फेलियर एंड ऑल। 4 साल तो मुझे भी लगे, हम्म. तो लगता ही है, टाइम लगता है। Correct, correct. So that's all, guys, in this podcast. Abhishek explained everything about his journey. If you want to become All India rank one, irrespective of any examination, want to hit 99 plus percentile, want to end up with the top MBA colleges in India, so start your preparation, be consistent, and give your 100%. Try to understand your strength and weaknesses, start working on it, and definitely you will crack it. Once again, Abhishek, congratulations for 100 percentile in CMAT 2020, थैंक यू, थैंक यू सो and मच। all the very best for your career. थैंक यू, थैंक यू। Bye bye. Take care.